श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 15। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। सर्कस में श्री राम कृष्ण गृहस्थ तथा अन्यान्य कर्मयोगियों की कठिन समस्या। श्री राम कृष्ण गाड़ी से श्यामपुकुर विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुंचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। साथ में उन्होंने मास्टर को भी ले लिया। राखाल तथा अन्य 2-1 भक्त गाड़ी में हैं। आज बुधवार 15 नवंबर 1882 ईस्वी कार्तिक शुक्ला पंचमी है। गाड़ी चितपुर रास्ते से किले के मैदान की ओर जा रही है। श्री राम कृष्ण आनंदमय है। मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर तथा कभी उस ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और पथिकों के संबंध में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं, देखो सब लोगों को देखता हूं, कैसे निम्न दृष्टि के हैं। पेट के लिए सब जा रहे हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है। श्री राम कृष्ण आज किले के मैदान में विल्सन सर्कस देखने जा रहे हैं। मैदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गई। 8 आने की अर्थात अंतिम श्रेणी की टिकट। भक्तगण श्री राम कृष्ण को लेकर ऊंचे स्थान पर जाकर एक बेंच पर बैठे। श्री राम कृष्ण आनंद से कह रहे हैं, वाह, यहां से बहुत अच्छा दिखता है। सर्कस में तरह तरह के खेल काफी देर तक दिखाए गए। गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मेम खड़ी है। फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र रखे हैं। चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से दौड़ता है तो मेम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर पर खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा। मेम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी है। सर्कस समाप्त हुआ। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए। ठंड पड़ रही थी। हरे रंग की शॉल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण खड़े हैं। एक भक्त के साथ में आपके लिए मसाले, लौंग, इलायची आदि मसाले का एक छोटा सा बटुआ है। उसमें कुछ मसाला और विशेष रूप से कबाब चीनी है। श्री राम कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, देखो मेम कैसे एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। कितना कठिन काम है। अनेक दिनों तक अभ्यास किया है, तब तो ऐसा सीखा। जरा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है।
संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई कोई इसमें सफल हुए हैं। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं और भी डूब जाते हैं। मृत्यु यंत्रणा होती है। जनक आदि की तरह किसी किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था। इसलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो संसार में ठीक नहीं रहा जा सकता। श्री राम कृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी बाग बाजार के बसुपाड़ा में बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दुमंजले पर बैठक घर में जा बैठे। सायंकाल है, दिया जलाया गया। श्री रामकृष्ण सर्कस की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं। उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही है। मुख में दूसरी कोई बात नहीं है, केवल ईश्वर की बात। जाति भेद तथा अस्पृश्यों की समस्या। श्री रामकृष्ण बोले, एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है। वह उपाय है भक्ति। भक्तों के जाति नहीं है। भक्ति होने से ही देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर निताई हरिनाम देने लगे और चांडाल तक सभी को गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। भक्ति रहने पर चांडाल चांडाल नहीं है। अस्पृश्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। संसारबद्ध जीव। श्री रामकृष्ण संसारबद्ध जीवों की बात कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं। चाहें तो कोष काट कर निकल आ सकते हैं, परंतु काफी कोशिश से कोष बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते। इसी से मरते हैं। फिर मानो जाल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से निकल सकती, परंतु जल की मीठी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेलकूद इसी में भूल कर रह जाती। बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। बच्चों की अस्फुट बातें मानो जल कल्लोल का मीठा शब्द है। मछली अर्थात जीव और परिवार वर्ग, परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य, ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य, जीवे के जानिते पारे एमने मायार माया रेखेছে কি করে এমনি মায়ার মায়া। দিল করে ভুনে পাতে मीन प्रवेश करे तार
भुने पाते मेन प्रवेश करे ताते গতায়াতের পথ আছে গতায়াতের পথ আছে তবু মেন পালাতে না রে গতায়াতের পথ আছে তবু মেন পালাতে না রে এমনি মায়ার মায়া রেখেছে কি গোহক করে এমনি মায়ার মায়া গুটি পোকায় গুটি করে গুটি পোকায় গুটি করে পালালে ও পালাতে পারে গুটি পোকায় গুটি করে গুটি পোকায় গুটি করে পালালে ও পালাতে পারে মহামায়ার বদ্ধ গুটি মহামায়ার বদ্ধ গুটি আপনার জালে अपनी मोरे महामायार बद्धो गुटी अपनार जाले अपनी मोरे एमनी मायार माया रेखेछे की गोहक করে ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানতে পারে এমনি মায়া রেখেছে কি কুহক করে এমনি মায়ার মায়া। भावार्थ महामाया की विचित्र माया है। कैसा मोहजाल फैला रखा है जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य है। फिर जीव की क्या बात। बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है पर आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उसमें से भाग नहीं सकती। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है, चक्की में पड़े हैं, पिस जाएंगे, परंतु जो थोड़े से दाल के दाने खूंटी को पकड़ कर रहते हैं वे नहीं पिसते। इसलिए खूंटी अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी, नहीं तो काल रूपी चक्की में पिस जाओगे। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ मां भवसागर में पड़कर शरीर रूपी यह नौका डूब रही है। हे शंकरी, माया के आंधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज हो रहा है। एक तो मन रूपी मांझी अनाड़ी है, उस पर 6 खवैये गंवार है।
आंधी में मझधार में आकर डूबा जा रहा हूं। भक्ति का डांड टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव काबू से बाहर हो गई। अब मैं क्या उपाय करूं? और तो कोई उपाय नहीं दिखता। सोच कर लाचार हो रहा हूं। तरंग में तैरकर श्री दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूं। स्त्री पुत्रों के प्रति कर्तव्य। विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास काफी धन था, परंतु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया। अब स्त्री कन्या आदि किसी को नहीं देखते हैं। बलराम के उनकी बात उठाने पर श्री रामकृष्ण बोले, वह अभागा दरिद्री है। गृहस्थ के कर्तव्य है, ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर परिवार का ऋण है। सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण, संतान जब तक योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते हैं, परंतु मादा पंछी के बच्चा होने पर वह संचय करती है। बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले जाती है। बलराम, अब विश्वास बाबू की साधु संग करने की इच्छा है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, साधु का कमंडल 4 धाम घूम कर आता है, परंतु वैसा ही कड़ुआ का कड़ुआ रहता है। मलय की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं, परंतु सेमल बड़ आदि चंदन नहीं बनते। कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए। हंसी। साधु लोग गांजा पीते हैं, इसीलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गांजा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं। सभी हंस पड़े। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम